बस इस तरह भी कभी खा रहे कभी ना खा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा है भी ये दिन सानू बहुत नमोशी आती है। अगर किसी को भी असी मंगीए ना किसी बच्चे को किसी के घर भेजते ना असी आप जाने किसी को मंगन। कोठी में मैं काम करती हूँ कि मतलब क्वार्टर में रहना होता है तो कैसे रहें फिर। शादी के लिए अभी बता ही नहीं रही अम्मी को कुछ भी, और अम्मी के पास भी अभी ऐसा कुछ है नहीं कि अम्मी के हाथ में कुछ हो ताकि वो कर सके। ना किसी को राशन आया तो ना किसी को कोई मदद मिली तो ना कोई कुछ तो कुछ नहीं देता अज तक इमरान खान। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सफिया परवीन मेरा नाम आ। मेरी 50 साल उम्र आ ते 13 साल हो गए मेरे शोहर नूं फौत होए नूं। ते बस फिर मेहनत मजदूरी दे विच कुछ बच्चे पढ़दे सीगे पहले, फिर बस इदां मेहनत मजदूरी करके उन्हां नूं पालदी रही। हुण मेरी खुद तबीयत इन्नी खराब आ कि मैं अपना भी नहीं काम कर सकदी। तो बस वो तिन्ना बच्चों फिर पिलाया इस तरह कम करते तो बाकी बच्चे पढ़ते। तो माशाल्लाह मेरिया 7 बच्चियाँ पहले 8 सीगियाँ, एक फौत हो गई, 2 बच्चे ਉਹਦੇ। तो मुड़ के हूँ माशाल्लाह 7 बेटियाँ, 1 बेटा आ। तो माशाल्लाह जिन्हों चो 4 बेटियाँ 1 बेटा पढ़ते हैं। तो बाकी 3 घर का भी काम करते हैं तो बाहर का भी। तो कोई इस तरह का रिश्तेदार नहीं जो साड़ी को मदद करे। कोई साढ़े घर नहीं आता जाता। मैं बहुत मैं बहुत परेशान हूँ। एक मेरे भरा है वो भी कभी आता कभी नहीं। इन्ना बीमार नहीं मैं तो अपना भी नहीं काम कर सकती। बस इस तरह भी कभी खा रहे कभी ना खा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा है भी ये दिन सानू बहुत नमोशी आती है। अगर किसी को भी असी मंगीए या किसी के घर दर जाइए असी ना किसी बच्चे को किसी के घर भेजते ना असी आप जाने किसी को मंगन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देवे तो असी खाने अल्लाह की आस्ते ही असी भजन खाद में कुछ नहीं पिया है। बस सुबह नूं जो बच्चे फिर चाह बना तो बस वो पी लेंगे आ। तो बस दोपहर में जो साड़ी पक्की हो शाम तक वही खा पी लैन तो सो जाना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भी चलो जिदा का भी हो घर बह के गुजारा करते हैं। ये भाई हमारा किचन है छोटा सा, ये हमारा आटा पड़ा हुआ है। ये हमारा अचार है, कभी कभार सालन ना हो तो इंसान अचार से खा सके। और ये चीनी है, ये चाय वाली पत्ती का है। ये आटा पड़ा हुआ गूंदा हुआ थोड़ा सा रखा। पहले भजन फिर भी कुछ चलो बेहतर इसका भी जन के कोई जानने वाले या कुछ दे दो जाते थे। कोई बुलाते भी आके राशन लै जाओ या कुछ किस लैन चल जाता से। हुण ना कोई घर कोई बाइक ना कोई बच्चा जो कुछ ला के कितने लै जाके जे कोई हुण फोन करता भी कोई राशन थोड़ा बहुत लै जाओ तो असी फिर बाहरों डरते नहीं जाते भी असी हुण ना रक्षा मिले ना कुछ मिले असी किधर नहीं जाइए। तो बस फिर असी घरों नहीं बाहर निकलते। तो वही भाई परेशानी होंगी रोंदी है मैं घर बह के वो ना करके आने तो खाना कितों। तो बस मेहनत मजदूरी कर दियाँ तो बस इस तरह गुजारा होंगे। भाई 3 बड़ियाँ बेटियाँ आ, वो एक 9वीं चो पढ़ने हटाई, एक 8वीं चो हटाई आ, एक दूसरी भी 8वीं चो हटाई आ। तो मुड़ के घर के हालात नहीं से सही चलते। तो हुण इन्हां दी शादी भी करनी है तो लोगों के घर काम कर दियां। तो माँ जिहदे अल्लाह माँ धियां घरों बाहर जान काम करने वास्ते की पता होंदा कोई किसी का जहर किद्दां दा तो माँ परेशानी हो सकती होर की कर सकती। तो अपने छोटे भैन भरावां वाली मेहनत मजदूरी करके उन्होंने पढ़ांदियां भी आ। उन्होंने जो भी वो खाने पीने मंगण कितों पूरा करिए नहीं पूरा कर सकते असी। रेलवे च भजन लगे सी वाटरमैन, नौकरी कच्ची सी जानी कि उत्थे ही फौत होए आ। रेलवे से करंट ला के फौत हो गए, बस लाशे घर आई आ। तो कोई किसी ने बस राबता नहीं किया, कोई कुछ नहीं, कच्ची नौकरी है कच्ची नौकरी है। उदों भाई ने बच्चियां भी इन्नियां सी छोटी छोटियां तो उदों बस पे बेचारे उधर करके फिर जन के इधर उधर भी जे किते दिहाड़ी लगनी पई कभी सुबह तो 8 बजे तो 4 बजे तक ड्यूटी होंदी सी तो कभी 4 बजे जाना रात को 12 बजे आ जाना। तो इस तरह जन के भी होरां ना भी फिर उन्हें कोई राबता रख लेना भी चलो किसी सौदा लिया किसी कुछ लिया तो गुजारा चलता सी। फिर भी शोहर मेरे असलम जड़ा सी बहुत अच्छा सी, जान के बाहरों हर चीज़ वो पूरी करके लिया सी। भावें दिहाड़ी लग जाए जो मर्जी साडा खर्चा पूरा करते सी। तो कभी अगले बस बच्चों आप स्कूल छड्डण जाना आप लैके आना तो इन्ना शौक रखते थे मैं इन्होंने कुरान पढ़ावां, मैं इन्होंने आ
ਸੁਬਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਇਕ ਹੋਣ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ 300 350 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, तो ब्लड प्रेशर भी 210 ऊपरला 130 नीचे वाला, तो एकदम नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। अगर नाक बंद करो तो मुंह में से आना शुरू हो जाता है पोटियों की तरह, फिर वो आता है। तो फिर बच्चियाँ लेके भाग जाती हैं, कभी रक्षा लेके, कभी कुछ, तो कभी नवाज शरीफ के हॉस्पिटल जाते हैं, कभी किधर जाते हैं। तो फिर जो ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई खाती हूँ, जिसको अल्लाह चाहे वो लेके दे देता है कभी कभी। तो बस बहुत परेशानी है, तो ये दवाइयाँ मैं खाती हूँ रोज़ाना। साढ़े तो भाई कोई नहीं सानू पुछदा, जिथे बैठे उत्थे बैठे ना, किसी को राशन आया तो ना किसी को कोई मदद मिली तो ना कोई कुछ। सानू तो कुछ नहीं दिता अज तक इमरान खान, ना कभी पूछा भी इमरान खान का, ना ही सुनिया है। करे बेटियां की शादी करनी, कोई घर का मकान लै जे असी हमेशा रह के अपनी जिंदगी बसर कर सकीए, कोई अस भी सुकून दे 4 दिन कटिए, कोई सुने साड़ी भी मदद करे कोई। भाई ना 15 दिन की दवाई आ, 1 हफ्ते की आ, 1500 की दवाई आ, तो बस भी रोटी लभे ना लभे दवाई लाजमी खानी होंगी है। तो बस भी पहले लोगों के हालात से इसे वाले कोई पूछे लेंदे सी दवाई वगैरह लै लो या कुछ, हुण लोगों के हालात इन्ने खराब होए हैं कि कोई पुछदा ही नहीं इन्ना। तो बस अल्लाह का शुक्र है फिर भी, तो बस दवाई खाई जाती है। माशाल्लाह बच्चियाँ मेरे वड्डियां आ, बड़ी बच्ची की उम्र माशाल्लाह 24 साल हो गई है। तो मैं तो हर वेले परेशान, यही कोई परेशानी लगी रहती मेरी बच्चियाँ इज्जत भरून अपने घर जान, तो कुछ मेरे हथ पल्ले होवे मैं अपने बच्चों की शादी करा। तो रिश्ते आए आ, तो हुण मैं हाँ भी कर दी, हुण मैं हाँ, तो वो मेरे पुछदे भी है, तो मैं उन्होंने की दसा जे मेरे पल्ले कुछ नहीं। तो मैं बस वो आन भी, तो मैं उत्ते भी अच्छा कोई अल्लाह का बंदा होएगा जिहड़ा कोई इन्हां बच्चों के सिर ते हथ फेर के ते इन्हां नूं कोई ऐसा भरा भी छोटा है एक। अनम मेरा नाम है, एज मेरी 20 साल है। कोठी में मैं काम करती हूँ कि मतलब क्वार्टर में रहना होता है, तो कैसे रहें फिर, ऐसे चलता है कोई, इसलिए हम काम करते हैं मैं और सना भाई। हम कहते हैं घर साफ़ हो, ऐसे सही हो, साफ़ सुथरा, उसकी गैस हो, कोई लकड़ियाँ बाहर से अम्मी को लानी पड़ती हैं, BP अम्मी का हाई होता है, यही बात है बस। घर हमारी बारिश कहीं होती है, छतें पहले टपक रही होती है, बस यही सूरत हाल है घर की। लाइव और शहबाजा पर मैशे भी डालते हैं खाने वगैरह के, ड्रेसिंग कपड़ों का भी कहते हैं अच्छे से अच्छा हो, बाहर लोगों को जैसे देखना वैसे ही इंसान करता है। पर बस फिर हम ऐसे ही अब कहते हैं अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा, और हम क्या करें, बस जितना हमसे हो सकता है हम कर लेते हैं बस। मेरे अब्बू रेलवे में काम करते थे, वाटरमैन थे। सुबह 8 बजे जाते थे, 4 बजे शाम को आते थे। ओवर टाइम भी करते थे और हमारे लिए बहुत कुछ लेके आते थे। जब से वो गए हम बहुत तन्हा फील करते हैं, कोई भी हमारा रिश्तेदार हमें पूछता नहीं है, खा के सोए या भूखे सोए। कोरोना से पहले तो काफ़ी हालात ठीक थे, अम्मी के कोई जानने वाले जो थे वो भी काफ़ी करते थे हमारे साथ। अब तक 12 साल से वही करते आए हैं, काफ़ी अम्मी से पूछते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। और जब से कोरोना आया है तो सबके हालात इतने ख़राब है, हमें किसी ने क्या वो करना है, तो इसलिए बस मिल जाए तो खा लेते हैं, अगर नहीं तो फिर बैठे रहते हैं ऐसे। अब मुझे यही है कि मैं किसी तरीके से ये सिलाई करती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊँ और अम्मी के साथ हाथ बटाऊँ, सारी जिम्मेदारी को हम पूरा करें। अम्मी यही कहती हैं कि तेरा रिश्ता आया, मैंने हाँ कर दिया, अब आप अपना माइंड बनाओ कि मैं आपका करूँ। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ तो मेरे से होता नहीं, क्योंकि अम्मी अकेली हैं पीछे, अम्मी नहीं अभी इनका कुछ कर सकती ना, तो इसलिए मैं शादी के लिए अभी बता ही नहीं रही अम्मी को कुछ भी। और अम्मी के पास भी अभी ऐसा कुछ है नहीं कि अम्मी के हाथ में कुछ हो ताकि वो कर सके।
यही हम सोच रहे हैं कि अगर मैं भी शादी कर लूँ, सिस्टर भरी की तो करनी है, अगर हमने भी कर ली तो घर के सर्कट कैसे चलेंगे। तो बस यही मैं कह रही हूँ कि मैं भी शादी नहीं कर रही अभी, फिर हमारे घर के हालात और ख़राब हो जाएंगे ऐसे। तो अम्मी कैसे करेंगी, अम्मी तो इतना कर नहीं सकती, अम्मी का बीपी हाई होता है और शुगर भी है, बस ये बात है। पाकिस्तान को मां सी रियासत बनाने का दावा किया गया और अवाम को ये ख्वाब दिखाया गया कि शायद अवाम को सगे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इस माँ की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल इस वक्त तकलीफ़ के साथ फट रहा है। यकीन जानिए और आप ये सोचें कि जिस घर के अंदर 7 बेटियां हों, उस माँ के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। 3 बच्चियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, लेकिन घर के हालात और इस्तात को देखते हुए वो लोग अपनी ज़िंदगी का सर्कल चलाने के लिए, ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं। मेरी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो लोग ऐसे अफराद का सहारा बन सकते हैं, मेरी आपसे अपील है ऐसी माओं का सहारा बने। यकीन जाने रोज़े महशर आपकी जवाबदेही में भी आपको आसानी होगी। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।